आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये कुंडली है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज मैं उनकी कुंडली, मोदी की कुंडली को आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी कुछ चेंजेस आए हैं उनकी कुंडली में और आने वाले 16 महीने उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले होंगे और ये पहली बार हुआ है उनके पूरे टेन्योर में, पिछले 25 सालों से जो लगातार वो सत्ता के अंदर बने हुए हैं। फर्स्ट टाइम ये चैलेंज आया उनके जीवन में। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं जो है उनकी कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए और समझिए। जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनका जो नेट के ऊपर जो उनकी कुंडली जो टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो है उनका 17 सितंबर 1950 और टाइम ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है अधिकतर कुंडली में जो नेट के ऊपर अवेलेबल है और दिन के सुबह के 11 बजे का टाइम है, 11 AM, और उनका प्लेस ऑफ बर्थ है वडनगर, गुजरात। तो ये तीनों जो है वही मैंने टाइम लिए हैं जो अवेलेबल है इंटरनेट पे। उन्हीं के द्वारा ये कुंडली ड्रॉ हुई है। ये चार्ट ड्रॉ हुआ है। ये 8 नंबर की कुंडली है, ठीक है। और मैं थोड़ा ग्रहों के बारे में आपको बता दूं। लगन के अंदर असेंडेंट में मून और मार्स का कॉम्बिनेशन है। मार्स जो असेंडेंट लॉर्ड भी है और मून जो इनका भागेश है वो इनके लगन के अंदर बैठा हुआ है। बहुत जबरदस्त राजयोग बना के यहाँ बैठा हुआ है। ट्राइन है दोनों, लग्नेश भी है और साथ में ट्राइन का भी है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है मंगल। और अष्टम राशि के अंदर यानी स्वयं की राशि है। हालांकि बहुत शुभ राशि नहीं है ये, क्योंकि नेचुरल जोडिएक में ये कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है। अष्टम भाव एक अशुभ भाव है। जीवन के अंदर जितनी उथल पुथल, बाधा, अवरोध, हर्डल्स आते हैं, चुनौतियां आती हैं, संकट आते हैं, ये सब उनको दर्शाने का काम करता है। लेकिन मंगल यहाँ रूल कर रहा है। अष्टम भाव की राशि जब भी होती है ये सबसे मुश्किल राशि होती है 12 राशियों के अंदर, क्योंकि ये अष्टमेश की राशि होकर यहाँ लगन में बैठी हुई है और साथ में अपने स्वामी के साथ बैठी हुई है। और साथ में क्या है, चंद्रमा बैठा हुआ है जो भाग्य स्थान नवम भाव का स्वामी है। इनके साथ ये कॉम्बिनेशन बना रहा है चंद्रमा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बाद में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या राजयोग बना कि ये पिछले 25 साल से ये सत्ता में बने हुए हैं और इनको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। पहले गुजरात की सत्ता ली, उसके बाद 2014 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसा क्या है इनकी कुंडली में। लेकिन देखिए, चुनौती बहुत जबरदस्त है इनके साथ। वाद विवाद का नाता इनके साथ रहा है। चौंकाने वाली जो है जीवन में ये इस प्रकार का जो है इनका कार्य करने का तरीका है कि जो है चौंकाने का सरप्राइज फैक्टर जो है बहुत ज्यादा होता है। कल क्या करेंगे मोदी जी इसके बारे में कोई नहीं जानता, और यही जो है खास बात है इस कुंडली के अंदर समझने के लिए, क्योंकि चंद्र मंगल का योग है। और देखिए, चंद्रमा यहाँ बाधकेश भी है, ऑब्स्ट्रक्टर है। ऑल्दो 9th के लॉर्ड है, लेकिन जो लोग समझते हैं, वैदिक ज्योतिष को समझते हैं कि फिक्स साइन के अंदर जो 9th भाव में राशि आती है, 9वें भाव में जो राशि आती है वो बाधकेश कहलाती है, यानी बाधक का फैक्टर भी है इनके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। साथ ही साथ जो इनका पंचम भाव का स्वामी है और धर्म स्थान का स्वामी है वो इनके शुभ स्थान में है, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं जुपिटर। किसी भी शुभ ग्रह का वक्री होना कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर लेकर आता है जीवन में। वक्री ग्रह जो है स्वभाव से ही थोड़े टेढ़े होते हैं। वक्र का मतलब टेढ़े होना है। वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज आती है कि वो एक सीधे लाइन पे ना चल के थोड़ा सा जिगजैग चलने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वक्र अवस्था में बली भी होता है। हालांकि शुभ ग्रह को बली भी कहा जाता है। कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर वक्री ग्रह जो शुभ ग्रह होते हैं वो बली कहलाते हैं। लेकिन कुल मिला के वक्री होना कोई शुभता की निशानी नहीं है, अशुभता ये ज्यादा प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद राहु इनके 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही देखिए, और एक गजब का राजयोग है यहाँ पे। 4th और 7th का जो स्वामी है वो 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, सिंह राशि के अंदर, यानी शुक्र और शनि का योग बन रहा है 10th हाउस के अंदर। और एकादश स्थान में 11th हाउस में केतु, सन और मरक्यूरी का योग है।
सन जो है 5th हाउस के ऑनर है, योग बना रहे हैं 6th हाउस के साथ, यानी प्राप्ति वाले 11th हाउस के ऑनर के साथ, जो अपनी उच्च राशि के अंदर है उसके साथ दशम स्थान का स्वामी लाभ भाव में जाके बैठ गया, एक गजब का राजयोग बना रहा है, लेकिन साथ में ये मरकरी अष्टमेश भी है। तो ये तो था कुंडली का एक आकलन, एक जर्नल जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन अब जो चुनौती है उनके पास जीवन में, इस 25 साल के टेन्योर में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एक जबरदस्त चुनौती, जबरदस्त अग्नि परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। और इस वक्त जो उनके सामने परिस्थितियां होंगी वो अपने आप में बहुत ज्वलंत हैं, और उनका जो है उनको सामना करना है। वो किस प्रकार सामना करते हैं ये एक बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन मैं केवल उन चुनौतियों को उनके जो जीवन में आई हैं और जो पहली बार आई है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम आई है ये चुनौतियां, वेरी फर्स्ट टाइम। 25 साल के टेन्योर में ये चुनौती नहीं आई थी। वो चुनौती क्या है, मैं एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहले देखिए, विश्वोत्तरी महादशा की बात करें, इनका मंगल एक्टिव है, अष्टम भाव की राशि है, लगन में बैठा हुआ मंगल, और साथ में चंद्रमा जो नीच अवस्था के अंदर है। हालांकि नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन वो साथ में कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। ये आपने थ्रू आउट देखा होगा उनके करियर में, बहुत सारी चुनौती आई, बहुत सारे उनके साथ जो है बातें जुड़ी। हालांकि उन सबको पार करते करते वो अभी भी सत्ता में बने हुए हैं और मजबूती के साथ बने हुए हैं। लेकिन विवाद उनके साथ खत्म नहीं होता, क्योंकि बादकेश भी है चंद्रमा, और चंद्रमा नीच राशि के अंदर भी है। हालांकि नीच भंग हो गया उनका, चंद्रमा लगन के अंदर लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, विश्वोत्तरी महादशा में मंगल एक्टिव है। मंगल एक और घर का स्वामी भी है, ये इनके शत्रु का स्थान है, इसका भी स्वामी है, और यहां पर इनकी मूल त्रिकोण राशि बढ़ती है ना। और मूल त्रिकोण राशि जो है बलवान राशि कहलाती है, वहां पर मंगल होते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए विश्वोत्तरी महादशा में मंगल एक्टिव है, और मंगल शत्रु भाव का भी स्वामी है, और क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शत्रु भाव के अंदर है तो बहुत ज्यादा शत्रु इस वक्त जो उनके ऑपोजिशन में जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल होंगे। यानी उनके सामने बहुत नई नई चुनौतियां पेश आएंगी, जिनका उनको सामना करना, जिनका उनको जवाब देना अपने तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ इनकी अंतरदशा की बात करूं तो मंगल में शनि की अंतरदशा अभी समाप्त हुई है, मंगल में शनि खत्म हो गए। अब अगली अंतरदशा जो शुरू हो रही है मंगल में मरक्यूरी की चालू हो रही है। मरक्यूरी दो भावों के स्वामी है, एक अष्टम भाव और एक एकादश भाव। ठीक है, अष्टम भाव जो होता है सबसे जो है निकृष्ट भाव कहलाता है, क्योंकि भाग्य से द्वादश भाव कहलाता है, भाग्य से 12वां भाव है। अष्टम भाव के स्वामी की जब दशा या अंतरदशा आती है तो बहुत सारे चैलेंज आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये चैलेंज उनके सामने आ रहे हैं, मुंह फाड़ के चैलेंज आ रहे हैं उनके सामने, जिनका उनको सामना करना है। ठीक है, तो ये दूसरी बात हुई, यानी दशा और अंतरदशा जो है आप उनके फेवरेबल नहीं है, यहां पर उनको चुनौतियों का सामना करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ट्रांजिट ऑफ राहु। देखिए राहु का ट्रांजिट आपको मालूम है, हो गया उनके राहु इनकी कुंडली में 5th हाउस में है, लेकिन अभी इससे द्वादश स्थान में एकादश भाव में, एकादश चतुर्थ भाव में जो कुंभ राशि है वहां पर राहु इस समय ट्रांजिट में आ गए। ठीक है, चतुर्थ भाव के अंदर राहु जो है कहीं ना कहीं, चतुर्थ भाव जो होता है वो मास का भाव होता है, जनरल हमारे जो देश के जनमानस है ये उसका भी भाव है। तो कहीं ना कहीं असंतोष की भावना किसी ना किसी कारण से आम जन के अंदर उनकी छवि को लेके बन रही है। तो ये सामना उनको करना है, किस प्रकार वो उसका उत्तर देते हैं ये आप उनको देखने आगे वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस कॉमन पब्लिक का घर होता है, देश की जनता का भी घर है, जनमानस का, आम जन का घर कहलाता है। वहां राहु का आना किसी ना किसी प्रकार से इस 4th हाउस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो राहु है ये इसका जो प्रभाव है वो अष्टम भाव पर भी रहेगा, देखिए, और यहां से 10th हाउस पर भी रहेगा, और साथ ही साथ इसका 12th पे भी रहेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे जो उनका इस वक्त जो है कर्म जो है बाधित कर रहा है कहीं ना कहीं राहु, जिसका हम सब देख पा रहे हैं, चुनौती उनके सामने आ रही है, और ये पहली बार है मैं आपको बता रहा हूं। और यहां से जो है 12th हाउस को भी ये अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो बाहर के जो देश हैं जिनके साथ हम ये कहते हैं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए, लेकिन आज की तारीख में वो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है कि हमारे देश के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ है। ठीक है, आज एक विकट परिस्थिति बनी हुई है कि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान का तो हमारे साथ सामने से कोई भी देश नहीं आया। तो आज यही भ्रम जो है राहु महाराज के कारण यहाँ इस प्रकार बना हुआ है। अब ये किस प्रकार इस चुनौती का सामना करते हैं, किस प्रकार ये प्रूव करते हैं कि कौन सा देश हमारे साथ होगा, ये मोदी जी को जो है तय करना है।
ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके सामने कर दूं, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। देखिए जुपिटर जो इनके पंचम भाव के स्वामी हैं, इनके धन स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं। अब प्रधानमंत्री हैं तो कुटुंब कौन हुआ उनका? कुटुंब जन हुए उनके कैबिनेट के लोग, उनकी पार्टी के लोग और देश के लोग, ये सब हम कुटुंब जन हैं उनके, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और वो भी अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए कि एक शुभ ग्रह का अष्टम भाव में ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं उसकी शुभता में कमी करता है। अष्टम भाव में आगे ट्रांजिट करते हुए मिथुन राशि में, और यही मिथुन राशि के जो स्वामी है मरकुरी जो अष्टमेश है, उनकी अंतरदशा भी शुरू हो चुकी है। तो शुभ ग्रह का एक अशुभ भाव में ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं चैलेंज जो है देखा जाता है। कहीं ना कहीं उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं या जो उनके सलाहकार हैं, देखिए जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? कंसल्टेशन देना। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कंसल्टेशन देने वाले लोग हैं, जो जिनके साथ उनका विचार विमर्श होता है, कहीं ना कहीं उनमें किसी ना किसी प्रकार कोई डर हो सकता है, किसी न प्रकार का जो है उनके बीच में दूरियां हो सकती हैं कि जो सही कंसल्टेशन उनको प्राप्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये चुनौतियां और ज्यादा भयावह होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जुपिटर का 8th हाउस में आना अपने आप में एक बहुत विकट चैलेंज दिखाई देता है, ठीक है। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए, एक साइकिल पूरा करने में शनि को 30 वर्षों का साधारण समय है। आपको बता रहा हूं 28.5 वर्ष से लेकर 30 वर्ष का समय कम ज्यादा लगता है एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक ज़ोडिक साइकिल को घूमने में। ये उनके 25 साल के करियर में पहली बार हुआ है जब शनि उनके पंचम भाव में आए हैं आफ्टर 30 इयर्स। और पंचम भाव का शनि जो होता है ये जबरदस्त आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि शनि जो है न्याय के भी ग्रह, और जिस राशि में आए हैं मीन राशि में, इस राशि में जो इनको पॉइंट है, ऑक्टेट पॉइंट जिसे कहते हैं, अष्टक वर्ग के अंदर केवल 2 ही बिंदु हैं इनके पास। तो ये अपनी वीकेस्ट पोजीशन पर आए हैं, पंचम भाव में आए हैं, लगन और राशि दोनों से पंचम भाव के अंदर आए हैं। तो एक जबरदस्त इनको जो है परेशानी पैदा करने, जो शनि जो है अवसाद के ग्रह है, शनि अभाव के ग्रह है, शनि न्याय के भी ग्रह हैं, शनि दुख के भी कारक हैं और चुनौतियों के भी देने वाले हैं। तो ये जो समय आया है पंचम भाव, जहां पर नेचुरल सूर्य की राशि होती है, वहां पे शनि का बैठ जाना कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाला है। और सबसे ज्यादा चुनौती इनको शनि महाराज से ही मिलने वाली है। पंचम भाव का शनि आपको इतना टेस्ट करता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है कि व्यक्ति कई बार कहते हैं कि जो राजा से दरिद्र बनाने वाला कार्य है वो शनि महाराज कर देते हैं। यानी व्यक्ति को, जैसे हरिश्चंद्र ने, राजा हरिश्चंद्र के सामने जो चुनौतियां आई थी, जो चैलेंज आए थे, एक महाराजा, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक जो है डोम बन गए थे वो, जहां पर शव जलाए जाते हैं कब्रिस्तान में, वो डोम का कार्य उन्होंने किया। तो आप देखिए वो उस टाइप का चैलेंज प्रदान करने वाले होते हैं जब शनि पंचम भाव के अंदर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है शनि जो पंचम भाव के अंदर है, और यहां से वो उनके 10th हाउस के जो ऑनर है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। साथ में मरकुरी भी बैठा हुआ है, देखिए उनके साथ उनकी चार्ट 1 के अंदर, और वहां से वो दोनों को, यानी अष्टमेश होके बैठा हुआ है, अष्टमेश की दशा एक्टिव हो गया और वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य 10th के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं उनके कर्म के अंदर बहुत सारी परेशानियां, यानी बहुत सारे चैलेंज ओपन होके उनके सामने आएंगे, जिनका उनको सामना करना है, जिनका उनको जो है ओवरकम करना है। वो किस प्रकार से करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं आज उनके सामने जो चुनौतियां आई हैं फर्स्ट टाइम उनके जीवन में, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत चैलेंजिंग समय है और शनि न्याय के भी देवता है। इस वर्ष जो है का जो समय होने वाला है 8 से 10 महीने का, न्याय के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि और जुपिटर दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं। अष्टम में आ गए जो है जुपिटर उनकी लगन कुंडली के हिसाब से, और पंचम में आ गए शनि, यानी एक परस्पर एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं। और इस समय आप देखेंगे बहुत सारी जो चुनौतियां हैं न्यायालय से संबंधित वो भी निकल के उनके सामने आएंगी। और देखिए एक और कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल भी अपनी नीचे राशि के अंदर बैठे हुए हैं ट्रांजिट में, और ये निकल के आ जाएंगे अभी सिंह राशि में। तो आने वाला जुलाई से लेके जो अक्टूबर तक का टाइम होगा, ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि केतु के साथ मंगल जो है एक 2 सबसे अशुभ और विस्फोटक ग्रह जो हैं एक साथ मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी कॉन्फ्लिक्ट शांत सा दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक बार वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से देखने को मिले।
युद्ध जैसी स्थिति हमको दोबारा से देखने को मिले। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी ईज है, हो सकता है वो दोबारा से हमको देखने को मिले। इस प्रकार की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बता चुका हूं उनके लिए। आने वाली अभी नियरेस्ट जो है अक्टूबर तक का टाइम तो बहुत चैलेंजिंग है। उसके बाद के जो 12 से 16 महीने हैं, और उसके बाद 16 महीने के बाद भी जो अप टू 36 मंथ का जो टाइम है, ये उनके लिए बहुत 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 चैलेंजिंग होने जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ हैं कि वो देश को, हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत ज्यादा परेशानी उनके जीवन में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जो है बागडोर उनके हाथ में है, वो किस प्रकार इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, किस प्रकार इनके ऊपर ओवरकम करते हैं, ये देखना बहुत जो है जरूरी बनता है। तो हम सब के लिए, हम सब अपनी जो है शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री को देते हैं और उम्मीद करते हैं देश एक सुरक्षित हाथों में है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर मुख्य तौर पे वो चैलेंजेस उनके सामने रखने, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है जो पहली बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पूरे टेन्योर में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करिए। अच्छा लगा हो तो भी, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी आप मुझे कमेंट्स करिए। और मेरे साथ ज्योतिष को समझने के लिए, सीखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं एक अगले वीडियो के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।